तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, टैंग ने लूफी क्वाई की बीमारी की दवाई बना ली थी और लूफी क्वाई उससे अपने लिए दवाई लेने के लिए गया था। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मैन और सेकंड मास्टर के बीच फाइट हो रही थी, जिसमें सेकंड मास्टर अपनी पूरी ताकत लगाकर ओल्ड मैन के साथ फाइट करता है, लेकिन फिर भी वो ओल्ड मैन को नहीं हरा पाता। ओल्ड मैन सेकंड मास्टर को अपना डिवाइन फ्लावर दिखाते हैं, जिसे देखकर सेकंड मास्टर काफी चौंक जाता है। सेकंड मास्टर बोलता है कि मैं आपसे नहीं जीत सकता। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूफी क्वाई टैंग से कहता है कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम्हारी ये छोटी सी दवाई काम करेगी? तो टैंग लूफी क्वाई से कहता है कि ये दवाई काम जरूर करेगी, लेकिन तुम्हें याद रखना है, तुम्हें एक दिन में केवल एक ही गोली खानी है। अगर तुमने एक से ज्यादा गोली खाई तो तुम कभी नहीं जागोगे। यहाँ ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी मिस लीना वहाँ आ जाती है। मिस लीना लूफी क्वाई से कहती है कि देखो हमसे मिलने कौन आया है। तभी हम देखते हैं कि यूलिंग और फैंग वहाँ पहुँच चुके थे। लूफी क्वाई उन दोनों को अपने पास देखकर काफी खुश होता है। तभी फैंग लूफी क्वाई को उसकी स्वॉर्ड देता है। यूलिंग बताता है कि तुम्हारी ये स्वॉर्ड तियानसियों में ही रह गई थी, इसे हम तुम्हारे लिए वापस लेकर आए हैं। तो लूफी क्वाई उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। यूलिंग मौसम को देखता है और वो कहता है कि जल्दी बर्फ गिरने वाली है। तो ये सुनकर लूफी क्वाई मास्टर जी के बारे में सोचने लगता है। वो बोलता है कि मुझे मास्टर जी को जाकर बचाना होगा। तभी उसके मास्टर की आवाज आती है। वो कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आए हैं। उनकी आवाज सुनकर लूफी क्वाई उनको देखता है। तो लूफी क्वाई उनको देखकर काफी खुश होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ड्रैगन विन को देखते हैं। ड्रैगन विन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोगों से कहो कि वो केसरवेनिया तक जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दें। इसके बाद वो सोल्जर वहाँ से चला जाता है। तभी हम ड्रैगन विन को देखते हैं। वो सोच रहा था कि बायब्लिस की चाल काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ केसरवेनिया में वो सभी लोग डिनर कर रहे थे। वहाँ मुयान सभी को बताता है कि कल हम सभी लोग सिटी से बाहर जाने वाले हैं और मुयान वहाँ आने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है। यहाँ ये सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। तभी गॉड हेड भागता हुआ आता है। गॉड हेड सभी को बताता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारी सिटी की ओर बढ़ रहा है। तो मुयान उससे पूछता है कि वो कितने लोग हैं। तो गॉड हेड बताता है कि उनकी संख्या हजारों में है और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये सुनकर मुयान बोलता है कि हम लोग कल तक का इंतजार नहीं कर सकते, हमें आज ही निकलना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन विन अपने सभी सोल्जर्स के साथ केसरवेनिया के गेट पर खड़ा था। ड्रैगन विन अपने आदमी से सभी लोगों की रिपोर्ट मांगता है। तो वो आदमी ड्रैगन विन को बताता है कि यहाँ पर सभी लोग पहुंच चुके हैं सिवाय जी फैमिली के। जी फैमिली का कोई भी मेंबर अभी तक यहाँ नहीं आया है। तो ये सुनकर ड्रैगन विन बोलता है कि जी फैमिली गद्दार है। तभी वहाँ पर जोरदार ड्रम की आवाज आती है। तो ड्रम की आवाज सुनकर वो लोग बोलते हैं कि लगता है उन लोगों ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि उनकी इतनी हिम्मत, वो सोचते हैं कि वो हमें हरा सकते हैं। तभी हम मुयान को देखते हैं जो कि गेट के ऊपर खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा था। मुयान के पास लूफी क्वाई आता है और वो उससे पूछता है कि क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो मुयान उन सभी लोगों को देखता है और वो कहता है कि तुम थोड़ा वेट करो। तभी हम ड्रैगन विन के साथियों में से एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में हैमर होता है। वो बोलता है कि हम यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं, हमें सीधे सिटी के अंदर जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी बोलता है कि लगता है भाई लोगों को काफी ज्यादा जल्दी है, क्यों ना आप ही सबसे पहले अंदर जाएं। तो वो आदमी कहता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं चाहूँ तो अभी अंदर चला जाऊँ, लेकिन मैं पहला मौका तुम्हें देता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, पहले मैं जाता हूँ, आप लोग मेरे पीछे आइए। इसके बाद वो आदमी जैसे ही अंदर जाने को होता है, केसरवेनिया का डोर ओपन हो जाता है। डोर को खुलता हुआ देख के सभी लोग काफी डर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि केसरवेनिया के सभी इविल मास्टर बाहर आते हैं। उनको देखकर ड्रैगन विन के सोल्जर्स में से एक आदमी अपने सभी साथियों को आगे भेजता है। उन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। पहला ग्रुप जाओ को घेर लेता है और वो जाओ को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाओ बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जाओ यहाँ पर अपने सबसे खतरनाक अटैक रिकार्नेशन व्हील का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने एक ही अटैक से पूरे ग्रुप को एक साथ हरा देता है। ये देखकर वो आदमी दूसरे ग्रुप को आगे भेजता है। जाओ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक शील्ड को तैयार करता है, लेकिन तभी वो लोग एक चैन वेपन के जरिए जाओ को मारने की कोशिश करते हैं। सियाओ क्यू जाओ को बचाने के लिए आगे आता है और वो अपनी बॉल का इस्तेमाल करके उन लोगों को इंजर्ड कर देता है। तभी उनमें से एक सोल्जर बोलता है कि पहले हमें वॉल प्लेयर को मारना चाहिए, वो काफी टाइम से हमारा ध्यान भटका रहा है। तो ये सुनकर वो आदमी बोलता है कि मैं 9 इविल मास्टर में सबसे कमजोर हूँ, तुम लोगों का मुझे मारना बेकार है। तभी एक सोल्जर उस पर अटैक करता है और वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी 6 इविल मास्टर, वो लड़की उसकी जान बचा लेती है। अब वो लड़की भी उन सोल्जर के साथ फाइट करने लगती है। सेकंड इविल मास्टर उन लोगों को देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी वॉन रेक्सियो सेकंड इविल मास्टर को देखता है, अपने आदमियों से कहकर अपने बो एंड एरो को वहाँ पर मंगाता है। इसके बाद वो अपने एरो को सेकंड इविल मास्टर की तरफ पॉइंट आउट करके अटैक कर देता है। अब उसकी एरो बहुत तेजी के साथ सेकंड इविल मास्टर की तरफ बढ़ रही थी। जाओ उसके एरो को देखता है और वो काफी डर जाता है, लेकिन तभी सेकंड इविल मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके एरो को रोक लेते हैं। वो वॉन रेक्सियो
को देखता है और वो कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम इस मामूली सी शॉट से 9 इविल मास्टर के लीडर को हरा सकते हो? अभी गॉड हेड उसको देखता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर पर अटैक करने की। वो अपने सभी सोल्जर्स को वॉन रेक्सी को मारने का ऑर्डर देता है। तभी वो मास्क वाला आदमी भी अपने सभी लोगों को अटैक का ऑर्डर दे देता है। अब दोनों तरफ से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम सेकंड हॉल मास्टर को देखते हैं जो बोलता है, मुझे युद्ध में जाने से पहले सांगली टियांडाओ में खबर देनी होगी। तो दूसरा आदमी उससे बोलता है कि हमारे सांगली टियांडाओ से सारे कनेक्शन टूट चुके हैं और ना ही हमारे पास कोई पत्र है जो हम वहाँ भेज सके। इधर हम मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो कि गॉड हेड पर अटैक कर देता है। गॉड हेड उसके अटैक से इंजर्ड हो जाता है। अभी हम सेकंड इविल मास्टर को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता जा रहा था और उसके ऑरा से सभी सोल्जर्स हार रहे थे। तभी व्हाइट क्रेन 9th इविल मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो सही समय पर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसी वक्त मास्क वाला आदमी बीच में आकर 9th इविल मास्टर को ढकेल देता है, लेकिन गॉड हेड बीच में आकर उसे बचा लेता है। अब गॉड हेड मास्क वाले आदमी पर अटैक करता है, लेकिन तभी वो आदमी अपनी एक किक से गॉड हेड को पीछे ढकेल देता है। अभी 10 अपनी पॉइजन निडल से मास्क वाले आदमी पर अटैक करता है, लेकिन वो आदमी उसकी निडल को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो 10 से कहता है, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। वो उस निडल से वापस 10 के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी एक फैन बीच में आकर उसको बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि उस बैटल में एक नए आदमी की एंट्री होती है। उस आदमी को देखकर व्हाइट क्रेन काफी हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो ब्लड जज है। 10 उस आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए? वो आदमी कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ आने में काफी देर हो गई। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये आदमी मुयान के पास आता है। वो मुयान से पूछता है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो मुयान उसको बताता है कि अभी मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। जल्दी ही हमारी सिटी पर अटैक होने वाला है और उसमें तुम्हें हमारा साथ देना होगा। वो आदमी कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी उससे पूछता है कि तुम तो पहाड़ों पर लकड़ियाँ काटने के लिए गए थे। तो वो कहता है कि हाँ, उसकी वजह से मेरे नाखून लगभग टूटने ही वाले थे। तभी हम लूफी को देखते हैं जो कि मुयान से पूछता है कि तुमने उसे लकड़ियाँ काटने के लिए क्यों भेजा था? तो मुयान उससे कहता है कि तुम बस देखते रहो। तभी हम देखते हैं कि पूरे बैटलफील्ड में फॉग छाने लगता है। ब्लड जज इस फॉग को कंट्रोल कर रहा था। इस फॉग की वजह से सोल्जर्स कुछ देख नहीं पा रहे थे और उनका ध्यान भटक रहा था। तभी मुयान लूफी क्वाई से कहता है कि समय आ चुका है, तुमको अभी सिटी से बाहर जाना होगा। तो लूफी क्वाई भी वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। वो यूलिंग को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो लोग फॉग का फायदा उठाते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर उनको वहाँ से भागता हुआ देख लेता है और वो अपने कुछ साथियों के साथ उनकी गाड़ी पर अटैक करने के लिए जाता है। जैसे ही यूलिंग सामने देखता है तो वो देखता है कि उसके सामने भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। जब यूलिंग फॉग से बाहर आता है तो वो पहचानता है कि ये तो उसका भाई है। यूलिंग अपने भाई को यहाँ देखकर काफी हैरान होता है। तभी यूलिंग का भाई उससे कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। यूलिंग का भाई अपने साथियों के साथ पीछे आ रहे सोल्जर को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी सामने से व्हाइट क्रेन उन लोगों पर अटैक करता है। उसी वक्त ब्लड जज उसके सामने आ जाता है और उसे रोक लेता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।